गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल फिट एंड फैब। तो कैसे हैं आप सब? मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हो गई हूँ। हेल्थ रिलेटेड हमारी वीडियो आप देखते हैं, पसंद करते हैं और आपके कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से जुड़े रहिए और अच्छी अच्छी सी वीडियो हमारी आप देखते रहें और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर आपको पसंद आती है हमारी वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि जो हो सकता है आपकी वजह से आपके रिलेशन में या फ्रेंड सर्कल में किसी को कोई नीड हो और उसके लिए मेरी वीडियो काम आ जाए, तो वो मेरे लिए भी बहुत ही एक अच्छी चीज़ हो जाएगी कि चलो कम से कम किसी के लिए मेरी बातें काम आ गई। तो आज मैं बात करती हूँ आईज हेल्थ की, जो हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हमारी बॉडी का हर पार्ट अहमियत रखता है। जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं, बराबर नहीं हैं, लेकिन अगर किसी में भी चोट लगेगी तो तकलीफ़ सब में होती है। तो आइज़ का अपना अलग रोल है। अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी खूबसूरत दुनिया बनाई है, तो अगर आइज़ हमारी बेहतर है, रोशनी है, हम दुनिया की खूबसूरती देख पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आँख की रोशनी कम हो गई या किसी वजह से परेशानी, तो उनके लिए तो दुनिया अंधेरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, हम अपनी आँखों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं और कैसे जो है इनको तंदुरुस्त रख सकते हैं, ताकि बहुत सारी आइज़ में होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। देखिए, सबसे बचपन में ही हम लोगों को सिखाया गया था ना, 5 सेंस ऑर्गन हम जाने थे ना, आइज़, नोज़, ईयर, टंग और स्किन। तो बहुत छोटे से हमको ये पता चल गया था कि आइज़ से देखते हैं, स्मेल करते हैं, ऐसे टच करते हैं, टेस्ट करते हैं, सब कुछ पता है। अभी बड़े होने के बाद सब कुछ अच्छा है, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ के साथ जो है लापरवाही कर देते हैं। तो कैसे बचना है? अब कम रोशनी में आपको नहीं बैठ के पढ़ना है, ठीक है? कम रोशनी में पढ़ाई ना करें। जब आप स्क्रीन के सामने हो तो भी आपका पोस्चर सही हो। आप बच्चे हैं हमारे, स्कूल जाते हैं तो बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा झुक के लिखने लगते हैं, तो वो भी नुकसान करता है। बहुत करीब से बुक लेके पढ़ना, बहुत करीब से हर वक्त जो है बच्चे झुक के स्क्रीन पे लगे हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है और आपका टीवी है। आज के छोटे छोटे से बच्चों की ये नीड हो गई है। शायद यही वजह है जो छोटे बच्चों को भी चश्मा लग रहा है और आइज़ की जो है दिक्कतें आ रही हैं। जबकि अभी सारे पेरेंट्स और सब लोग अलर्ट हैं, बचपन से ही विटामिन ई का डोज दिया जा रहा है बच्चों को। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, ये ब्लू रेजेस पड़ती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह हैं। बड़ों की लाइफ की बात करें तो उनका भी काम ऐसा हो गया कि उनको भी हर वक्त स्क्रीन पे ही रहना है। बहुत सारे बच्चे सिस्टम पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और बहुत कुछ ऑनलाइन हो चुका है, जिसकी वजह से हर बंदे के पास मोबाइल है, स्क्रीन के सामने है। तो ये जो स्क्रीन की जो ब्लू रेजेस निकलती है वो हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। इनसे कैसे बचा जाए? तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा नहीं, बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर हम बाहर निकलते हैं तो अपनी आई प्रोटेक्शन के लिए हमें सनग्लासेस पहनना है, ठीक है? और अगर हमारा कॉन्टैक्ट लेंस लगा हुआ है तो उसकी हिफाजत के लिए हमको पूरी ध्यान देना है, ठीक है? अगर अपनी आइज़ को, अगर हम सिस्टम पे बैठे हैं तो अपनी आइज़ को थोड़ी थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है, जाके किसी न किसी बहाने से उठना है, 5 मिनट के लिए स्क्रीन से अपनी आइज़ को हटाना है। बाहर निकले सनग्लासेस पहन लें। अगर कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ करते हैं तो अपनी आइज़ की इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी स्टेप फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम रहें। और खाने पीने में हम अगर बात करें तो हमें हेल्दी फूड खाना है, ठीक है? एक्टिव रहना है और क्विक स्मोकिंग, किसी भी तरह की, जैसे आप मान लीजिए तंबाकू ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं या आप ड्रिंक कर रहे हैं, तो इससे फ़ौरन स्टॉप कर दें। ये हमारे पूरे ऑल ओवर बॉडी के लिए नुकसान पहुंचाता है, कहीं ना कहीं आइज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। हमको अपनी डाइट में शामिल करना है स्वीट पोटैटो, कैरेट। कैरेट में बहुत अच्छा विटामिन ए होता है जो हमारी स्किन के लिए भी ज़रूरी है, हमारी आइज़ के लिए ज़रूरी, सबको पता है। ब्रोकली है, बेल पेपर है। बेल पेपर देखिए 3 तरह के आते हैं, तीनों में बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड हैं, जो सिर्फ हमारी आइज़ के लिए नहीं, हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए ज़रूरी हो जाता है। मैंगो है, टोमेटो है और पाइन एप्पल है, एवोकाडो है
और पपाया है, वाटरमेलन है, ग्रेप है, गुआवा है, बेरीज है। ये बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनको हम अगर अपनी डाइट में शामिल रखते हैं तो हमको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी आइज़ के लिए ज़रूरी है, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, जिंक, कॉपर, ये सब चीज़ें हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हमें ये सब अपनी डाइट से लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑयल, अच्छा, विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में जो है हमको ऑलिव ऑयल से मिल जाता है। सीड्स में होते हैं, सीड्स की बात अक्सर हम करते रहते हैं। फ्लैक्स सीड है, सिया सीड है, सनफ्लावर सीड है, पम्पकिन सीड है, ये जो हम इसमें बोलते हैं 5 मगज़ भी बोलते हैं इनको। तो इनमें बहुत अच्छा, मैंने बहुत बार बताया कि जैसे ओमेगा 3 इसमें है, अच्छा प्रोटीन है, अच्छा फाइबर है, वहीं पर आपको विटामिन ई भी बहुत अच्छा इसमें मिल रहा है। और ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है अगर इनको हम इंटेक करते हैं। और पीनट बटर भी बहुत अच्छा होता है। नट्स हम लेते हैं, नट्स में आपका आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, आपका मखाना हो गया, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में जहाँ फाइबर है, कैल्शियम है, जहाँ प्रोटीन है, वहीं पर हमारा विटामिन ई बहुत अच्छा है। तो हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अच्छे खानों को अपनी डाइट में शामिल करें। और देखिए, इस सब की बात करते करते मैं आ जाऊंगी, हर्बल लाइफ ने बहुत ही अच्छा ये निकाला है ऑक्यूलर डिफरेंस। ठीक है, मेन मेरा यही मकसद है कि अगर वो सब केयर नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी आईज को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, तो ये हर्बल लाइफ का ऑक्यूलर डिफरेंस लें। इसमें 30 टैबलेट कैप्सूल है, दिन में आपको एक बार लेना है। और अपनी आइस में सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है, ल्यूटिन एंड जेक्साथिन है, कैप्सूल है ये, जो हमारी ब्लू रेजेस जो स्क्रीन से निकलती हैं उनके, जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, उससे आपको बचाता है। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है और विटामिन ई भी है और जिंक, कॉपर। तो ये टोटल ऑल ओवर आपकी आइज़ के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इससे। ठीक है, ये क्या करता है, आपकी जो है हेल्दी विज़न, आपका देखने की क्षमता, विज़न क्लियर करता है, मस्कुलर हेल्थ के लिए बेनिफिट है। और ये कहीं ना कहीं आपको जो है आई फटीग, ड्राइनेस जो आती है आइज़ में, है ना, जो ड्राइनेस आ जाती है, तो वो उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हमारी सपोर्टिंग हेल्दी विज़न, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ऑक्सीडेंटिव डैमेज से बचाता है, सपोर्टिंग मस्कुलर हेल्थ के लिए, सपोर्टिंग लेंथ हेल्थ के लिए और रिड्यूस आइज फटीग ड्राइनेस के लिए ये बहुत काम करता है। तो अगर आप देखिए, बढ़ती हुई उम्र के साथ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों को मोतियाबिंद हो रहा है, तो कहीं सर्जरी करानी पड़ रही है। तो जब अगर हम केयर करते हैं और अपनी आइज़ को, अपनी पूरी ऑल ओवर बॉडी को अच्छा खाना देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बड़ी परेशानियों से, बड़े जो चैलेंज लाइफ में आते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। तो आप अच्छा खाना अपनी डाइट में शामिल करें, एक्टिव रहें। और जो बहुत सारी चीज़ें नुकसान की जो बताते हैं, प्रोसेस फूड हैं और बहुत सारे डब्बा बंद वाली चीज़ें हैं, उन सबको आप टाटा बाय बाय कर दें, रिफाइंड को अलग कर दें। ये आपकी पूरी बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। तो अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाना है तो आपको ये सब चीज़ें खानी पड़ेंगी। जैसे मैंने बताया, आपको आलमंड है, वॉलनट है, सीड्स में आप कौन कौन से सीड ले सकते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स बताए हैं। आप फ्रूट्स में जो भी सीजनल अवेलेबल हैं, ये सब मैं नहीं कह रही हूँ कि एक ही वक्त में सारा खा लिया जाए, लेकिन जो भी अवेलेबल हैं, इन अच्छी चीज़ों को अपनी डाइट में जब अगर आप शामिल करेंगे, तो जो गंदी वाली चीज़ें हैं, जो हमारे हमें बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाली, वो खुद ब खुद हमारी डाइट से हट जाएंगी। और इसके अलावा क्या करना है, हमको मॉर्निंग में उठने के बाद भी मुंह में पानी लेके और आँख पे अपने कम से कम 5, 7, 10 बार आपको छींटे मारना। उससे भी हमारी आइज़ की प्रोटेक्शन होती है। जब गर्मी में आइज़ में थोड़ी जलन होने लगे, तो आपको कंबर को गोल दायरे में काट के थोड़ा सा उसके ऊपर रख के आराम कर लें, आइज़ को रिलैक्स मिल जाएगा, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं, गुलाब जल आता है, गुलाब जल को आप कॉटन में जो है डिप कर लीजिए, गीला करिए और थोड़ा सा जो है आँख पे रखिए, 10 मिनट के लिए आँख बंद कर लीजिए। आइज़ की भी एक्सरसाइज आती है, आपको आइज़ की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपकी आइज़ हेल्दी रहें और आइज़ में किसी तरह की
आपको परेशानियां ना आने पाएँ और उनकी हिफाजत करिए, ड्राइनेस से बचाइए, आपकी आंखों में ड्राइनेस ना आने पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करते करते हमारी आंखें थक जाती हैं। तो आप देखिए कि आंखों के नीचे गड्ढे भी आ जाते हैं। वजह भी ये होती है ना, बहुत सारे लोग जो हैं पढ़ने का तरीका गलत होता है, या मोबाइल भी लेट के देख रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं तो लेट के कर रहे हैं। जब हम लेट के कोई चीज़ ऐसे करते हैं तो वो हमारी आइज़ के लिए नुकसानदेह होती है। और जब भी कोई काम करें, रोशनी प्रॉपर रखें। आप कम रोशनी वाली जगह पर मत बैठें, कम रोशनी में काम ना करें, वो भी आपकी आइज़ को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप अपनी आइज़ की हिफाजत ज़रूर करें। कुदरत ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमें दे रखी हैं कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है, थोड़ा हमें ध्यान देना है और नॉलेज लेते रहना है, क्योंकि नॉलेज अधूरी रहती है तो वो हमें फ़ायदा करने के बजाय हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती है। इसलिए आप भी ऑकुलर डिफेंस ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इतना वक्त नहीं, आप हम इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ सकते, कम से कम ये लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी आइज़ जो है अच्छी रहेगी। जो ड्राइनेस होती है आइज़ में, जो है खुजली होने लगती है, फिर क्या होता है, रेटिने में दिक्कत आ जाती है, हमारा जो ये बीच का हिस्सा है ना। और ऊपर वाला न करे कि बहुत ख़राब बीमारी होती है ग्लूकोमा की। और जिन लोगों को खासकर डायबिटीज़ है, शुगर है, उन बंदों को ज़्यादा बचना होता है। इनकी आँख की रोशनी ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाती है, उनको मोतियाबिंद का भी रिस्क आ जाता है। देखिए, होता सबको, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबको सर्जरी करानी पड़े, ठीक है। अपनी आई की जब अगर आप केयर करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, तो आई आपकी जो है प्रॉपर काम करेगी, विज़न आपका क्लियर रहेगा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर इसके लिए जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पे फ़ोन करेंगे, आपको कंपनी से डायरेक्ट मंगा के दे दिया जाएगा। बहुत सारे देखिए अब आई ड्रॉप आ रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, विटामिन ई के आपको कैप्सूल देते हैं, तो इसमें आपको सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जा रही जो कुछ आइज़ के लिए ज़रूरी है। तो आप इसको ले सकते हैं, दिन में 1 कैप्सूल खाना है और अपनी आँखों की हिफाजत कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। फिर लेती हूँ आपसे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।